नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो खबरों में तो सिर्फ यही आ रहा है कि इंडिया ने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को जस्ट स्ट्रांग किया है। 3 बेसेस जो है वो चिकन नेक के आसपास किया है, लेकिन एक्चुअल खबर जो है, जो कि बांग्लादेश मीडिया के अंदर से निकल के आ रही है, वो ये है कि इंडियन आर्मी ने जो है 60 किलोमीटर का एरिया बेसिकली चिकन नेक को जो है राइनो नेक, गेंडे का नेक, बहुत सारे नाम दे रहे हैं, बट अनऑफिशियल सोर्सेज से जो बांग्लादेश से जो रिपोर्टिंग आ रही है और बांग्लादेश बांग्ला भाषा जो समझते हैं वो उनको ऑलरेडी पता है कि इंडिया ने बहुत सारा लैंड जो है ले लिया है। तो यूनुस खान की जो करतूतें हैं उसका खामियाजा पूरा सारे बांग्लादेशी भुगतेंगे और इंडिया के लिए तो अच्छे है कि इंडिया में और ज़्यादा लैंड जुड़ रहे हैं। मैं तो कहूँगा ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। शेख हसीना जब तक थी तब तक हमारे गवर्नमेंट के अंदर फ्रेंडशिप तो थी, बट लोगों के अंदर जो इंडिया के जो पाकिस्तान के बीच थे वो हमेशा ही एंटी इंडिया थे और इंडिया को गाली देते थे। लेकिन जस्ट बंगालीज को वो बहुत पहले से पता थी, जो हमारे पैन इंडिया जो ऑडियंस है और हमारे जो लोग हैं ओवरऑल दूसरे देशों के लोग जिनको बंगाली भाषा समझ में नहीं आता उनको आज पता चल रहा है बांग्लादेश के बारे में, लेकिन जो बंगाली है वो बहुत पहले से जानते थे। इवन 1971 में डेफिनेटली एक हिस्सा है जो कि इंडिया के लिए जो है ग्रेटफुल है इंडिया ने जो किया, लेकिन तब से भी जो है कुछ लोगों का मानना था कि वो उनको पाकिस्तान से कभी भी अलग होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान को अपना ऑफिशियल अब्बू जो है वो लोग मानते थे। तो आज भी जो है वो उनका संख्या जो है वो बढ़ गया है और वो ज़्यादा सामने आ रहा है, बस यही डिफरेंस है। तब जो है ज़्यादा सामने नहीं आता था इंडियन ऑडियंस के, बट आज जो है मेरे जैसे यूट्यूबर्स है इनको और भी ज़्यादा इनके नकाब जो है हटा रहे हैं। तो एक जो यूट्यूबर ये रिपोर्ट जो कर रहे हैं वो ओवरऑल इंडिया के बारे में अच्छे ही बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश के जो ऑडियंस है, बांग्लादेश के जो लोग हैं उनसे वो काफ़ी खफा है और मतलब कितने डिल्यूशनल है बांग्लादेशी लोग, वो अपने वीडियो में हर दिन जो है इसका नज़ारा जो है दिखाते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही एक वीडियो है। तो वीडियो देखते वक्त काफ़ी मज़ा आएगा, खास करके कमेंट सेक्शन में जो बांग्लादेशी रो रहे हैं वो देख के आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पे अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था, क्या भारत ने एट लास्ट चिकन नेक के 60 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अस्सलामु अलैकुम प्रिय दर्शकों, 7 सिस्टर्स को लेकर चर्चा के लिए आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आपनदेर सामने मैं इस वक्त आप सबके सामने बात करने आया हूँ। चिकन नेक में क्या हुआ, इस विषय पर इस समय आपसे बात करना चाहता हूँ। कथा बोलते चाই। सूत्रेर बरात दिए जाना जाच्छे, सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि कुछ रिपोर्टों और आर्टिकल्स में यह कहा गया है कि भारत ने अपने चिकन नेक रीजन, जो हमारे बांग्लादेश के नक्शे के ठीक उत्तर दिशा में है, वहां जहां नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं, उसमें भारत का लगभग 22 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर है। इसे चिकन नेक या शिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। भारतेर একটা 22 কিলোমিটার করিডোর আছে, চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডোর যেটিকে বলা হয়, সেটি বেশ সংকীর্ণ, বেশ সংক্ষিপ্ত, जो बहुत ही नैरो और छोटा इलाका है। विभिन्न रिपोर्टों से जो जानकारी सामने आ रही है और जिस पर सोशल मीडिया में भी चर्चा चल रही है, उसके मुताबिक न तो बांग्लादेश सरकार और न ही भारत सरकार ने इस पर अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है, लेकिन कई सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि भारत ने अपने चिकन नेक कॉरिडोर की चौड़ाई 22 किलोमीटर से बढ़ाकर 60 किलोमीटर कर दी है। ये इलाका ऐसा है जहां लगभग कोई जनसंख्या नहीं है। जनविहीन और दुर्गम इलाका होने के कारण अगर कोई वहां चला जाए तो उसे पहचानना या उसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। জনবসতি ছাড়া আপনি যদি খানিকটা দুর্গম পথ সেখানে যদি ঢুকে পড়েন, হঠাৎ করে আপনার চিহ্নিত করবার কোনো উপায় থাকবে না। বলা হচ্ছে ভারত ইতিমধ্যে সেখানে, ऐसा कहा जा रहा है कि भारत पहले से ही उस क्षेत्र में अपनी स्थिति बना चुका है। अब सवाल यह है कि इसका कारण क्या है, इतनी तैयारी क्यों, और इस समय बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार कार्यरत है। यह समय इसलिए चुना गया है क्योंकि अभी बांग्लादेश में जो सरकार है उसके प्रमुख हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस, जिन्हें कुछ लोग पाकना यूनुस भी कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, নোবেলম্যান ইউনুস, পাকনা ইউনুস, এই ইউনুস ক্ষমতায় এসে यूनुस जब सत्ता में आए तो उन्होंने भारत विरोधी तीखी बातें कहना शुरू किया। यहाँ तक कि 2024 में शपथ लेने से पहले
8 अगस्त को शपथ लेने से पहले ही उन्होंने फ्रांस से एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें कहा था अगर बांग्लादेश पर हमला होता है तो पश्चिम बंगाल और 7 सिस्टर्स में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कितनी बड़ी हिम्मत और दुस्साहस की बात कि वे भारत को चुनौती देने की बात कह रहे थे। भारत के देखिए देवे। আবার चीन सफरे গিয়েছিলেন এই বছরই শুরুর দিকে। वे इस वर्ष की शुरुआत में फिर से चीन के दौरे पर गए थे। चीन यात्रा के दौरान उन्होंने 7 सिस्टर्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान पर चीन के साथ बातचीत की और यह सब भारत की सहमति या चर्चा के बिना किया। 7 সিস্টার্সের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে 7 सिस्टर्स। उन्होंने यह भी कहा कि 7 सिस्टर्स एक लैंडलॉक्ड रीजन है और समुद्र पर केवल हमारा अधिकार है। कितनी बेसलेस और अहंकारी बात, जबकि यूनुस खुद यह नहीं समझते कि बांग्लादेश स्वयं भी एक लैंडलॉक्ड देश है। कंट्री भारत কর্তৃক আমি বারবার বলি অসংখ্য ভিডিওতে এমন मैं बार बार अपने कई वीडियो में यह कह चुका हूं कि अगर भारत बांग्लादेश को ब्लॉक कर दे तो बांग्लादेश के पास हिलने डुलने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে एमन एक भौगोलिक दृष्टि से बांग्लादेश एक ऐसी स्थिति में स्थित देश है जिस पर हमें निश्चित रूप से गर्व होना चाहिए, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर। एख्तियार बहिर्भूत 7 सिस्टर्स ने आमी हुट को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 7 सिस्टर्स पर यूं ही बयान देना ठीक नहीं था, लेकिन यूनुस ने ऐसा किया। हाल ही में पाकिस्तान सेना के डेप्यूटी हेड जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा 24 से 28 अक्टूबर तक बांग्लादेश की यात्रा पर थे। अक्टूबर बांग्लादेश सफर करे गेছেন। সেই সফরকালে उस दौरान डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने उन्हें एक पुस्तक भेंट की जिसमें जुलाई माह के विभिन्न आंदोलनों और हिंसक घटनाओं की पिक्चर्स थीं। उस पुस्तक के कवर पर एक कंट्रोवर्शियल इश्यू ये थी कि बांग्लादेश के नक्शे के साथ 7 सिस्टर्स का नक्शा जोड़ दिया गया था। মির্জাকে সেই পুস্তকের উপরে যে প্রচ্ছদটা ছিল সেই প্রচ্ছদে বাংলাদেশের ম্যাপের সাথে 7 সিস্টার্সের ম্যাপ যুক্ত করে দেওয়ার একটা অভিযোগ ভারতীয় কর্তৃপক্ষ থেকে ভারতীয় গণমাধ্যম ভারতীয় জনগণের মধ্যে। इस पर भारत की ओर से भारतीय मीडिया और आम जनता में गंभीर चर्चा और नाराजगी है। स्वाभाविक रूप से भारत को इससे आक्रोश होना ही था, लेकिन भारत कभी भी खुलेआम ढोल नगाड़े बजाकर कुछ नहीं करता। वह बहुत ही स्ट्रेटेजिक और चतुराई से काम करता है। भारत को देखकर अब सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सीख रही है और पॉसिबली इसी शांत और स्ट्रेटेजिक वर्किंग स्टाइल के तहत भारत ने अपने उस संकरे कॉरिडोर जो पहले 22 किलोमीटर का था उसको अब 60 किलोमीटर तक बढ़ा लिया है। ऐसी अनवेरिफाइड लेकिन रिलायबल सोर्सेज से खबरें मिल रही हैं। অসমর্থিত সূত্রগুলো বলছে আমরা নিশ্চয়ই শীঘ্রই সরকারি তরফ থেকে हम निश्चित रूप से बहुत जल्द सरकार की ओर से इस बारे में आधिकारिक सूचना प्राप्त करेंगे। हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हाल ही में अचानक बांग्लादेश में पाकिस्तानी गतिविधियां बढ़ गई हैं। आने वाली 8 तारीख को पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख बांग्लादेश आने वाले हैं। इसी समय बांग्लादेश नौसेना का एक दल पाकिस्तान की यात्रा पर है। इसी समय बांग्लादेश सेना का एक दल भी पाकिस्तान के दौरे पर है। यूनुस बांगू यूनुस पाकिस्तान। अब सवाल यह उठता है, क्या यह बंगू यूनुस पाकिस्तान की मदद से उस 60 किलोमीटर विस्तार की योजना बना रहे हैं? भारत तो पहले से ही उस क्षेत्र 7 सिस्टर्स या चिकन नेक क्षेत्र में अपनी सैन्य तैयारियां कर चुका है। यह क्षेत्र यानी शिलीगुड़ी कॉरिडोर इस पूरे जियोपॉलिटिकल जोन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नीतिते चिकन नेक একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বা শিলিগুড়ি করিডোর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। भारत ने बहुत पहले से ही यहाँ अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और यह सोच रहा था कि इसे और कैसे सुदृढ़ किया जाए, खासकर अवामी लीग सरकार के समय से ही। लेकिन अब बांग्लादेश की वीक, इनकॉम्पिटेंट, अनइलेक्टेड और इलीगल गवर्नमेंट ने भारत को वह अवसर प्रदान कर दिया है। अब अगर वाकई में भारत 60 किलोमीटर यानी पहले के 22 किलोमीटर से आगे और 38 किलोमीटर तक बांग्लादेश के अंदर चले गया, यानी कुल 60 किलोमीटर निकाल ले, तो क्या आप सोचते हैं कि यूनुस जैसे कमजोर चीफ एडवाइजर, यूनुस जैसा कमजोर इंटरिम गवर्नमेंट इस मामले को चर्चा के किसी मेज तक ले जा पाएगी? वे इस पर कुछ करने में सक्षम न होंगे। आलोचनार टेबिले पर्यंत जेते पारबे ना। अगर भारत इस मामूली बढ़ोतरी को लेकर व्यवहार बिगाड़े तो वह हमला भी कर सकता है और इसके लिए तैयार भी है। 7 सिस्टर्स भारतेर 7टी राज्य। 7 सिस्टर्स भारत के 7 राज्य हैं। वे भारत की कुल भूमि का लगभग 4% क्षेत्र हैं और नेचुरल रिसोर्सेज से समृद्ध हैं। इन 7 राज्यों में देश की कुल आबादी का
4 से 1.45 अरब जनसंख्या का करीब 3.5% ही रहता है। दिनेर पर दिन बांग्लादेशेर दिन प्रतिदिन क्या बांग्लादेश जैसे देश को डिफेंसलेस छोड़ देंगे? यह भी तो ना होगा। प्रोवोकेशन तो यूनुस सरकार ने ही पैदा किया है, यूनुस ने उकसावा किया है और भारत इसका जवाब जरूर देगा। उस्कानिर जवाब भारत निश्चय देवे, निश्चय देवे। मैं एक बांग्लादेशी होने के नाते इसका समर्थन नहीं करता। भारत अगर बिना किसी बातचीत या सहमति के 60 किलोमीटर तक अपने दायरे को बढ़ा देता है या बांग्लादेश की तरफ से चौड़ाई कर लेता है तो मैं इसे बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा। किंतु भारत के यदि बार-बार लेकिन अगर भारत को बार बार 7 सिस्टर्स को लेकर धमकाया जाए, चेतावनी दी जाए और उसके जवाब में भारत अगर चुपचाप कोई कदम उठाता है तो फिर आप क्या करेंगे? भारत नीरवे अनेक व्यवस्था नेय, किंतु ऑफिशियली सेगुलो भारत अक्सर चुपचाप ही बहुत से कदम उठाता है लेकिन उन्हें सी ऑफिशियली कभी घोषित नहीं करता। आपको जरूर याद होगा कुछ महीने पहले उल्फा घाटी क्षेत्र में म्यांमार के कुछ इलाकों में भारत ने कार्रवाई की थी। क्या आज तक भारत ने उसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया? आज जो बांग्लादेश की सरकार है, क्या उसने यह जानने की कोशिश की कि चिकन नेक क्षेत्र में वास्तव में क्या हो रहा है? खोज निये कि बांग्लादेशेर जनगण के क्या उसने बांग्लादेश की जनता को इस बारे में जानकारी देने की व्यवस्था की है? या फिर क्या सरकार ने यह कहा है कि हम भारत के साथ चर्चा करके इस क्षेत्र को तय करेंगे या कोई कदम उठाएंगे? नीरव सरकार बिल्कुल साइलेंस है। दरअसल इस वक्त बांग्लादेश में वास्तविक अर्थ में कोई इफेक्टिव गवर्नमेंट ही नहीं है। अगर कोई सोचता है कि यूनुस साहब ही सरकार हैं, तो वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने पिछले 15 महीनों में उनका प्रदर्शन देखकर भी अगर आप महसूस नहीं करते तो आप मानो अभी भी माँ की गोद में बच्चा है। मायर कोले शिशु भारतेर साथे संपर्कटा चरम। भारत के साथ संबंध बेहद खराब हो चुके हैं और यहाँ युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन अगर कोई विवाद या जटिलता पैदा होती है तो उसका समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। माध्यमेई समाधान हुआ संभव, किंतु यूनुस सरकार पर यूनुस सरकार में न तो भारत से बातचीत करने की क्षमता है और न ही योग्यता। पूर्वार मतो योग्यताओ नहीं, क्षमताओ नहीं। जय होक আমরা যেটি জানছি। खैर, जो जानकारी हमें विभिन्न स्रोतों से मिल रही है वह जल्द ही सरकारी स्तर पर भी सामने आ सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह बात बहुत जल्द स्पष्ट होगी। সেটি প্রত্যাশা করি, আমরা সেই সময়টা পর্যন্ত দেখবার জন্য অপেক্ষা করি। तब तक के लिए बस इतना ही। सब लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहें। सबसे पहले प्रकाश मंडल ने लिखा है कि अगर भारत की जगह चीन, रूस या अमेरिका होता तो इनुस काका के व्यवहार के कारण बहुत पहले ही चिकन नेक 500 किलोमीटर तक बढ़ गया होता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसके बाद रविंद्रनाथ घोष ने लिखा है कि जो हुआ है वह अल्लाह की इच्छा से हुआ है, जिसके जवाब में मैंने कहा कि यह अल्लाह की इच्छा से नहीं बल्कि भारत की इच्छा से हो रहा है। इस समय भारत चाहता है, इसीलिए तुम्हें चावल मिल रहा है। जिस दिन भारत नहीं चाहेगा उस दिन तुम्हारा यूनुस, अल्लाह, कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। उसके बाद पलाश मुखर्जी ने लिखा है कि परम वैष्णव यूनुस भारत से प्रेम करके बांग्लादेश को भारत को उपहार में देकर वृंदावन चले जाएंगे। What? Bro, what are you talking about, man? उसके बाद एजेड ने लिखा है कि वांटेड 10 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स प्लस रंगपुर प्लस सिलहट प्लस चट्टोग्राम सिस्टर्स। जय हिंद, जय भारत माता। उसके बाद मोहम्मद शमसुल हक ने लिखा है कि हम इस मामले में बांग्लादेश सरकार के बयान की उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद काजिम कुल ने लिखा है कि घटना सच है, यह चुपचाप और ठंडे दिमाग से घटित हुई। उसके बाद दुलाल दास ने लिखा है कि मुझे लगता है कि भारत ने यह जगह अपने कब्जे में ले ली है 100%। उसके बाद नजमा अख्तर ने लिखा है कि बांग्लादेश का खाकर भारत की तारीफें कर रहे हैं, यही है इनका देश प्रेम। उसके बाद सुनील बनर्जी ने लिखा है कि हमास के आतंकवादी भी अब मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण पर बांग्लादेश में मौजूद हैं। उसके बाद शंकर भौमिक ने लिखा है कि सर, एक भारतीय होने के नाते मुझे नहीं लगता कि भारत बिना बातचीत के किसी भी पड़ोसी देश की जमीन पर कब्जा कर लेगा, और हो सकता है कि उन निर्जन जंगलों को बांग्लादेश से पैसों के बदले चुपके से खरीदा जा सके, क्योंकि वर्तमान में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत के पास उस क्षेत्र की जमीन खरीदने की क्षमता है। उसके बाद दिलवर हुसैन ने लिखा है कि भारत बांग्लादेश का दुश्मन है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मतियुर रहमान मिलन ने लिखा है कि फैशिस्ट यूनस डिस्ट्रॉयड द कंट्री ऑलरेडी। उसके बाद एसवा ने लिखा है कि भारत ने इस पर कब्जा नहीं किया था। सैन्य सूत्रों ने बताया
कि भारत ने वहां धान की खेती के लिए कुछ दिन का समय लिया था। उसके बाद संतोष चौधरी ने लिखा है कि यदि बांग्लादेश का कोई व्यक्ति इन 60 किलोमीटर के दायरे में आता है तो वह बहुत भाग्यशाली है, कम से कम उसे कानून का शासन मिलेगा। उसके बाद मोहम्मद कोरशेड ने लिखा है कि बांग्लादेश की सरकार आधुनिक हथियार और विमान खरीद रही है, इसीलिए भारत की चिंता बढ़ रही है। लेकिन कुछ लोग बांग्लादेश में रहकर भारत के पक्ष में बोलते हैं। उसके बाद ऑन द वे ने लिखा है कि पाकिस्तान को खुद रोटी भी नसीब नहीं होती और वो बांग्लादेश की भलाई करने आएगा, पागलों की बकवास। उसके बाद सुशांत सरकार ने लिखा है कि बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस यह नहीं समझ रहे हैं कि पाकिस्तान उनकी कंधे पर रखकर बंदूक चलाएगा। उसके बाद एशियन होटल रिसोर्ट्स ने लिखा है कि चिकन नेक को लेकर चिंता करने के बजाय चट्टाग्राम बंदरगाह पर ध्यान दें, क्योंकि उसकी हालत अब ऐसी होने जा रही है जैसे भाग की मां गंगा ना पाए। वहां पाकिस्तान और अमेरिका अपना आईना घर बनाएंगे। उसके बाद मुअज्जम हुसैन ने लिखा है कि यूनुस शुड स्टेप डाउन, ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय बांग्लादेश। उसके बाद मसूद परवेज ने लिखा है कि मोदी सरकार ने टाइमली डिसीजन लिया है। उसके बाद शेख फरीद ने लिखा है कि चट्टाग्राम पर कब्जा करने के लिए मैं भारत सरकार से अनुरोध कर रहा हूं, ताकि कोई भी कभी यह ना कह सके कि उत्तर पूर्व इलाका लैंडलॉक है। मैं अपने देश से प्यार करता हूं। उसके बाद दीपांजन पॉल ने लिखा है कि पानी में रहकर अगर मगरमच्छ से बहस करेंगे तो मगरमच्छ खा जाएगा। उसके बाद अनवर हुसैन ने लिखा है कि भारत की एक गलती बांग्लादेश के हिंदुओं पर खतरा आ सकता है। उसके बाद तनवीर अहमद ने लिखा है कि भारत की असली क्षमता कैसी है ये डोनाल्ड ट्रंप एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान से पहले लड़ाई करते हुए भारत ने 5 फाइटर जेट खो दिए थे, बाद में उसे सीज फायर करना पड़ा। भारत क्या करेगा? क्या वह हम पर वैसे ही हमला करेगा जैसे फिलिस्तीन पर होता है? क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? उसके बाद मोहम्मद सलाउद्दीन खान ने लिखा है कि बांग्लादेश भारत का पालतू नहीं है, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि पालतू जानवर भी तुमसे बेहतर हैं, वे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, वे तुम्हारे जैसे बेईमान नहीं होते। तुम लोग उन लोगों की गांठ मारने की कोशिश करते रहते हो जिन्होंने 1971 में तुम्हारी मदद की थी और समय समय पर साथ दिया है। भारत ने सीज फायर किया है, पाकिस्तान ने 5 राफेल को मार गिराया है। तुमने जो भी कहा, जिस दिन तुम लोगों की गांड में हमारा एक अग्नि या ब्रह्मोस घुस जाएगा ना, उस दिन तुम अपने बाप ढूंढने से पहले अपने अल्लाह के पास चले जाओगे। उसके बाद तीर्थनाथ शर्मा ने लिखा है कि पागल यूनुस मुर्दाबाद। उसके बाद टाइम डज नॉट वेट ने लिखा है कि रंगपुर और चटगांव भारत में शामिल होंगे। जय श्री राम। उसके बाद शशांक भट्टाचार्य ने लिखा है कि चिकन नेक में हसीमारा विमान घाट पर बहुत पहले से लगभग 18 राफाल 18 SU-30 मौजूद हैं। क्या इसे चीन ने सैटेलाइट से नहीं देखा? क्या अमेरिका ने यह बात बांग्लादेश को नहीं बताई? तब भी यूनुस का चैतन्य क्यों नहीं होता? अगर भारत आक्रमण करेगा तो पहले 6 वॉरशिप समुद्र में तैनात रखेगा, फिर पश्चिम और उत्तर से कई फ्रंट से एक साथ आक्रमण करेगा। क्या इसमें 24 घंटे लगेंगे? तब ये राजाकार कहां जाएंगे? एकमात्र खुला रास्ता तो म्यांमार है, वहां जाने का रास्ता पहले ठीक करना पड़ेगा। समुद्र में भारत अनिश्चित काल के लिए नोटम जारी रखेगा। इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? क्योंकि कुछ होने वाला ही नहीं है। उसके बाद प्रणय मंडल ने लिखा है कि 6 मस्जिद वर्सेस 1 ब्रह्मोस मिसाइल दैट हैज बीन टेस्टेड। उसके बाद सुब्रत दे ने लिखा है कि भारत, इजराइल और अमेरिका दोस्त हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जो यह नहीं समझते वे मिट जाएंगे।